हेलो स्टूडेंट्स, ये आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने भेजने वाली हूँ। अभी इसमें हम डाटा फ्रेम्स भी आगे करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखो ये हाउ टू क्रिएट व्हाट इज़ अ डाटा फ्रेम हमने किया था कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ विच इज़ अ 1 डायमेंशनल फॉर्म। ये डाटा फ्रेम ऐसा दिखता है, एक टेबल जैसा। और हाउ टू क्रिएट डाटा फ्रेम में हमने एक एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाया था सिर्फ pd डॉट डाटा फ्रेम लिखकर, और फ्रॉम सिंगल सीरीज़ भी हमने बना लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ ये हम कर रहे थे लेकिन उस टाइम अधूरा रह गया था। तो फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ मतलब पहले सीरीज़ बनानी है, उसकी डिक्शनरी बनानी है, फिर उसका डाटा फ्रेम बनाना है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हाँ कुछ टॉपिक्स अभी सिलेबस से डिलीट हुए हैं, तो वो अभी हमने जो आगे करने थे ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स जो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 2 है वो सारा डिलीट हो गया। एक बारी फाइनली मैं आपको बता दूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी क्या क्या डिलीट हुआ है, लेकिन ये जो टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं ये तो हमने करना ही है। तो अभी हम ये वाला करते हैं। फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ हम कर रहे हैं, मतलब सबसे हम पहले हमने क्या बनाना है, सीरीज़, फिर उसकी डिक्शनरी, फिर उसका डाटा फ्रेम। 3 स्टेप्स में हमने चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट पांडास एज pd। फिर अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनानी है सीरीज़। ओके, तो हम लिख लेते हैं ऐसे a इक्वल्स टू pd लिया है हमने, pd डॉट सीरीज़ का एस कैपिटल। ओके, ब्रैकेट में ऐसे छोटी सी सीरीज़ बना लेते हैं। ये स्ट्रिंग वाली बना लेंगे, अगली हम बना लेंगे न्यूमेरिक वाली, इंग्लिश हिंदी, और यहाँ ले लेते हैं हम IP। ये एक सीरीज़ बन गई हमारी जिसको हमने क्या नाम दे दिया, A। ठीक है, अब हम दूसरी सीरीज़ बना रहे हैं B pd डॉट सीरीज़। अगेन कुछ कोड्स रख लेते हैं 101 201। इनको हमने कोड्स में क्यों नहीं डाला नंबर्स को, बिकॉज दे आर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, 2 सीरीज़ बन गई हमारी A और B। अब पहला स्टेप हमारा हो गया सीरीज़ बनाने का। दूसरा स्टेप इनकी डिक्शनरी बनाएंगे। तो D नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। डिक्शनरी की क्या पहचान होती है, करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स में की लिखी जाती है, फिर कॉलन, एक बार मैं सिंटेक्स लिख रही हूँ, की कॉलन वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब यहाँ पे जो हमने सीरीज़ बनाई है ये तो वैल्यूज़ बन जाएंगी, जो कीज़ हैं वो हम अपने नंबर के अपनी मर्ज़ी के हम नाम दे देंगे। जैसे पहला की मैं दे देती हूँ सब्जेक्ट, और कॉलन वैल्यूज़ कहाँ से लेगा इस सब्जेक्ट नाम की, वो A सीरीज़ से। A में वैल्यूज़ हैं इंग्लिश हिंदी और IP, वो तीनों सब्जेक्ट के नीचे आ जाएंगी, कॉमा। दूसरी की हमारी कोड की, कोड ले लेते हैं इसका नाम, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से उठाए, वो B सीरीज़ से। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई। इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए। पहला एलिमेंट बता रहा है कि सब्जेक्ट की एक लाइन आएगी और सब्जेक्ट की वैल्यूज़ कहाँ से उठाई जाएंगी, A सीरीज़ से। दूसरा एलिमेंट बता रहा है कि एक कोड की लाइन आएगी और कोड की वैल्यूज़ कहाँ से उठाई जाएंगी, B सीरीज़ से। तो हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, आपको पता है ना, हैश करके हम कमेंट्स दे देते हैं। मेकिंग सीरीज़, ये सीरीज़ बनी हमारी। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेकिंग डिक्शनरी। अब हम क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी। अब हमारा तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा, एक्चुअल पार्ट जो है हमारा डाटा फ्रेम बनाना। डाटा फ्रेम का नाम ले लेते हैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी का, DFR ले लेते हैं। डाटा फ्रेम इक्वल्स टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और किसका डाटा फ्रेम बनाना है, हमारा टॉपिक क्या था, दोबारा एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से हमने डाटा फ्रेम बनाना है। तो हमारी डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ बन गई, मेकिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, ये बन गई है हमारी। अब इसी का हम क्या बनाने लगे हैं, डाटा फ्रेम। ये भी लिख देती हूँ मैं कमेंट में, मेकिंग डाटा फ्रेम।
इसी डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ का हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं, तो उस डिक्शनरी का नाम हम बीच में लिख देंगे इसके इसके आर्ग्यूमेंट्स में। अब हमारा डाटा फ्रेम बन गया, सिर्फ अब इस डाटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवाना है और उसके बाद हम कर देंगे रन। कोई एरर होगी तो ये बता ही देगा अपने आप ही, कोई एरर नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारी डिक्शनरी, सबसे पहले हमने 3 स्टेप्स में इसमें किया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने सीरीज़ बनाई, दूसरे स्टेप में हमने उसी सीरीज़ की डिक्शनरी बनाई और तीसरे स्टेप में हमने उसी डिक्शनरी का डाटा फ्रेम बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आउटपुट में क्या हुआ, क्योंकि हमने कोई इंडेक्स यहाँ मेंशन नहीं किया था। यहाँ लिखते हैं ना हम कॉमा करके, इंडेक्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, इंडेक्स इक्वल्स टू, आपको याद होगा कुछ भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड। अभी तक नहीं लिखा था तो आउटपुट में आपको दिख रहा है डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ रहा है वही 0 1 2 करके। अगर आप लिख देते हो, अब आप इसको रन करते हो तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया डिक्शनरी के साथ, अभी देखते हैं क्या हुआ है। फ़िलहाल हम उसी पे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 0 1 2 इंडेक्स लेकर, और अब ध्यान से देखो ये जो पहला कॉलम है जिसमें सब्जेक्ट के नाम आ रहे इंग्लिश हिंदी आईपी, उसकी हेडिंग उसने क्या ली है, सब्जेक्ट जो हमने की दी थी, और उसकी वैल्यूज़ उसने कहाँ से उठाई, ए सीरीज़ से। फिर हमने क्या की थी, कोड, वो बन गई इसकी हेडिंग, और जो बी सीरीज़ की वैल्यूज़ थी वो बन गई इसकी इस कॉलम की वैल्यू। तो ये भी एक डाटा फ्रेम बना है, लेकिन कैसे बना है ये, फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से हमने क्या बना लिया, डाटा फ्रेम बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। एक मिनट, तो पहले आपको डिक्शनरीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए वही इंपोर्ट पांडास एस पीडी, और उसके बाद एक हम डिक्शनरी की लिस्ट बना लेते हैं। ये लिस्ट की पहचान है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसी के अंदर हम अलग से डिक्शनरी बना के फिर उसका वेरिएबल भी इसमें लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसी के अंदर आप डिक्शनरी बना सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश कौन ले रहा है हमारा, कोई, या नरेंद्र सर लेते हैं, इंग्लिश लिख दिया नरेंद्र, ठीक है। फिर हमने लिखा मैथ्स, मैथ्स कौन लेता है, सिंगल कोट्स लगाने, अमित सर, ठीक है। और आईपी लिख दिया हमने शिखा। तो ये हमारी बन गई लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की क्या पहचान थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसी का हमने एक डाटा फ्रेम बना देना है, डीएफ लिख दिया मैंने, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। किसका डाटा फ्रेम बनाना है, डी ए टी ए डबल ए लेते हैं, ये कहीं इसको कीवर्ड ही ना मान ले, वैसे नहीं मान रहा, चलो ये ले लिया। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट इस डाटा फ्रेम का नाम। तो ये किससे डाटा फ्रेम बन रहा है हमारा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से। ये अंदर की, ये दिस वाज डिक्शनरी, जो करली ब्रैकेट्स में थी डिक्शनरी थी, फिर हमने इसी की लिस्ट बना दी। कैसे, हमने क्योंकि उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया, उसी की हमने लिस्ट बना दी, और फिर उसी लिस्ट का हमने डाटा फ्रेम बना दिया। इसमें भी 3 स्टेप्स ही चल रहे हैं। फर्स्ट वाज क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी, सेकेंड क्रिएशन ऑफ लिस्ट, एंड देन अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम दैट लिस्ट, ठीक है। तो हमारा ये भी एक डाटा फ्रेम बनाया, और इसमें एक ही रो दिख रही है आपको, इंग्लिश इसकी की जो होती हैं वो हेडिंग्स बन जाती हैं। ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, की देखी थी आपने, हेडिंग बन गई थी। यहाँ पे भी जो की है वो इसकी हेडिंग बन गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, फिर ये की इसकी हेडिंग बन गई, ये वैल्यू आ गई। इस तरह से ये हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से एक डाटा फ्रेम बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब